अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 26 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मशरिक़ सतह में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के थमने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आज पीर की सुबह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक बड़ा हमला हुआ। ड्रोन एयरपोर्ट के करीब एक ईंधन के टैंक से टकरा गया, जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। हमले के बाद हवाई अड्डे पर परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने ईंधन के टैंक को टक्कर मारी, जिससे ज़बरदस्त धमाका पेश आया और आग के शोले आसमान को छूने लगे। वाक़े के फौरी बाद दुबई सिविल डिफेंस की टीमें तैनात कर दी गई। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे वीडियोस में दुबई एयरपोर्ट के करीब धुएं के गहरे बादल और बुलंद शोले आसमान पर उठते दिखाई दे रहे हैं। हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही और अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज पीर को वोटिंग हो रही है। सबकी नजरें खास तौर पर बिहार, हरियाणा और उड़ीसा पर टिकी है, जहां सख्त मुकाबला हो रहा है। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए इलेक्शन शेड्यूल था, जिनमें से 26 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बिहार के वजीर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने कहा, बिहार में डीए के 5 उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। इनके एमएलए जबरदस्ती होटलों तक महदूद हैं। हमें यकीन है कि हमारे 5 उम्मीदवार जीत जाएंगे। बिहार में तमाम 11 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और नताइज का ऐलान आज शाम 4 बजे किया जाएगा। तमाम मेंबरान असेंबली बिहार असेंबली पहुंच चुके हैं और वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। रियासत उड़ीसा में वाक़ एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रामा केयर सेंटर के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में आज पीर की सुबह आग लगने का वाक़ा पेश आया, जिसमें कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर शदीद झुलस गए। ज़राए के मुताबिक आग सुबह तकरीबन 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़क उठी। अस्पताल में जख्मी मरीजों से मुलाकात करने और सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने आज पीर की सुबह मरने वाले मरीजों के लवाकिन के लिए 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। हिंदुस्तानी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन ने आज पीर के रोज ऊंचाई वाले सनथन पास से फंसे हुए 214 सयाहों और मुकामी शहरियों को कामयाबी के साथ निकाला। भारी बर्फबारी के बाद जिसने खित्ते में नकल व हरकत को मुतासिर किया। भारतीय फौज के मुताबिक 19 राष्ट्रीय राइफल्स के दस्तों ने अनंतनाग की पुलिस टीमों के साथ इंतहाई सख्त मौसमी हालात में एक चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। मुसाफिर मुसलसल बर्फबारी से सड़कों को फिसलने और ऊंचाई वाले रास्ते पर हद निगाह सिफर होने के बाद फंस गए थे। रेस्क्यू टीमों ने मुश्किल हालात के बावजूद फंसे हुए मुसाफिरों को खतरनाक ऊंचाई वाले इलाकों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया, जिससे किसी बड़े वाक़े को होने से रोका गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आसाम और पुडुचेरी में होने वाले असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इन रियासतों में वोटिंग मुख्तलिफ तारीखों पर होगी, जबकि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के इंतखाबी नतायज 4 मई 2026 को एक साथ जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन 5 खित्तों में मजमूई तौर पर तकरीबन 17.4 करोड़ वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे और मजमूई तौर पर 824 असेंबली नशिस्तों के लिए इंतखाबी मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए और मुख्तलिफ रियासतों में तैयारियों का जायजा भी लिया जा चुका है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी मराहिल के हवाले से काफ़ी सियासी कशमकश देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें चाहती थी कि इंतखाबात एक ही मरहले में हों, जबकि वज़ीर आला ममता बनर्जी कम से कम 2 मरहलों में वोटिंग के हक़ में थी। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए रियासत में 2 मरहलों में वोटिंग कराने का फैसला किया। पहले मरहले की पोलिंग 23 अप्रैल 2026 को, जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी। 254 रुकनी असेंबली वाली इस रियासत में पहले मरहले में 152 नशिस्तों और दूसरे मरहले में 142 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। आसाम की 126 असेंबली नशिस्तों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल 2026 को एक ही मरहले में होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। इस रियासत में हुक्मरान एनडीए हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। केरला की 140 असेंबली नशिस्तों के लिए भी 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी। रियासत तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। रियासत कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि 4 अफराद ने उड़ीसा के कांग्रेस के रुकने असेंबलीज को फी एमएलए 5 करोड़ रुपए की पेशकश करके क्रॉस वोट पर आमदा करने की कोशिश की। डीके शिव कुमार के मुताबिक कांग्रेस कारकुनों ने इनमें से 2 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुबैना तौर पर इनके पास से खाली चेक बरामद हुए, जबकि 2 दीगर फरार होने में कामयाब हो गए।
14 रुकनी उड़ीसा कांग्रेस पार्टी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपने 8 एमएलएस को बेंगलुरु के करीब रिजॉर्ट में रखा है। रुकन असेंबलीज आज पीर को पोलिंग से ठीक पहले उड़ीसा पहुंच रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में पेश किए गए तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल या महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पर सख्त तनकीद की। इसे इस तरह के क़ानून के बदतरीन से भी बदतर करार देते हुए कहा कि यह कानून साजी के हक़ को ख़त्म करता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र मुखालिफ तब्दीली बिल इस तरह के बदतरीन क़ानून से भी बदतर है, क्योंकि यह हकीकी तब्दीली को भी मुजरिम बनाता है, जिससे बैनुल मज़ाहिब जोड़ों के लिए शादी करना ख़तरनाक हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मगरबी बंगाल की रियासती हुकूमत में सीनियर अफसरान के तबादले का ऐलान किया। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 2 मरहलों में होने वाले शेड्यूल के ऐलान के बाद अफसरान के तबादले कर दिए गए। कोलकाता में मगरबी बंगाल हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को 15 मार्च को लिखे गए एक खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसने मगरबी बंगाल की कानून साज असेंबली के लिए आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया और हिदायत दी कि किशन नारियाला 1993 के IAS बैच के चीफ सेक्रेटरी हुकूमत मगरबी बंगाल के तौर पर तैनात किया जाए। संगमित्रा घोष 1997 IAS बैच को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और पहाड़ी उमूर हुकूमत मगरबी बंगाल के तौर पर तैनात किया गया है। आसाम कानून साज असेंबली इंतखाबात 2026 के लिए पोलिंग की तारीख के ऐलान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के रुकन असेंबली रफ़ीकुल इस्लाम ने कहा है कि पार्टी रियासत की तमाम 126 सीटों पर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ANI से बात करते हुए रफ़ीक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के लिए तारीखों का ऐलान किया है। आसाम के इंतखाबात एक ही मरहले में 9 अप्रैल को 126 सीटों पर होने वाले हैं। सिर्फ 24 दिन बाकी है। तैयारियां जोरों पर है। हमारी पार्टी महीनों से तैयार है। उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त पहले ही जारी कर दी गई और वो दूसरी फहरिस्त का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। हम तमाम सीटों के लिए तैयार हैं। उम्मीदवार और कारकुनान कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सरगर्मी से मुहिम चला रहे हैं। 5 रियासतों में इंतखाबात के ऐलान के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से मुल्क में मजहब की सियासत उरूज पर पहुंच गई है। इसकी एक मिसाल गुजरात के शहर अहमदाबाद के नरोडा इलाके में देखने में आई। यहाँ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुकामी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ चंद शिद्दत पसंद अनासिर ने एक हिंदू मकान मालिक के घर का घेराव कर लिया और इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपने मुस्लिम किराएदारों को फ़ौरन घर से निकाल दें। ज़राए के मुताबिक जैसे ही इन अनासिर को यह मालूम हुआ है कि इलाके में एक हिंदू शख्स ने अपना मकान मुसलमानों को किराए पर दिया तो वो मुश्तइल हो गए और बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचकर हंगामाराई करने लगे। उन्होंने मकान मालिक से मुतालबा किया कि वो फ़ौरन किराएदारों से मकान खाली कराए। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हंगामा करने वाले अफराद के जारहाना रवैये की वजह से मुस्लिम किराएदारों में खौफ व हरास फैल गया और वो फौरी घर खाली करने पर मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में वाक़े टिप्पल कस्बे के राउड़ी इलाके में 2 कदीम मज़ारात को नामालूम शरपसंद अनासिर ने नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में हल्की सी कशीदगी देखने में आई। वाक़या उस वक्त सामने आया जब सुबह के वक्त मुकामी लोग इबादत के लिए वहां पहुंचे और मज़ारात को टूटी फूटी हालत में देखा। मालूमात के मुताबिक ये दोनों मज़ारात काफ़ी कदीम हैं और मुकामी लोगों के लिए मजहबी और तारीख़ी अहमियत रखते हैं। इलाके के रहने वाले कलवा खान ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में बताया कि इनका ख़ानदान कई सालों से इन मज़ारात की देखभाल करता आ रहा है और यहाँ रोज़ाना लोग दुआ और इबादत के लिए आते हैं। जब सुबह लोगों ने मज़ारात की टूटी हुई हालत देखी तो इलाके में गम व गुस्सा और बेचैनी फैल गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने मशरिक़ सतह में जारी ईरान जंग के हवाले से कहा है कि ईरान के बारे में भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इन्हें यकीन है कि भारतीय हुकूमत कौमी मफाद के मुताबिक फ़ैसले कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया में अमन कायम होना चाहिए और ममालिक को कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये बात उन्होंने हरियाणा के शहर पानीपत में मुनक़्क़िद हुई संघ की ऑल इंडिया नुमाइंदा सभा के आखिरी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मुल्क में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात के दरमियान मुंबई के वासावी में कई हिंदुओं ने मुतनाज़ा फिल्म केरला स्टोरी 2 देखने के बाद मुसलमानों के समाजी और मुआशी बॉयकॉट का अहद किया है। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई जिसके वीडियो सामने आए हैं। केरला स्टोरी में मुबैना लव जिहाद को नुमायां किया गया, जिस पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से तनकीदें की गई और वासावी में कई हिंदुओं ने मुसलमानों के समाजी और मुआशी बॉयकॉट का ऐलान किया। तेलंगाना में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी और यकजहती को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने LB स्टेडियम में दावत इफ्तार से खिताब में माह रमज़ान मुबारक को इबादतों का पाक महीना करार देते हुए शुरका इफ्तार से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि दुनिया के मौजूदा हालात में
बाज़ क़ुव्वतें हमें आपस में लड़ाने की कोशिशें कर रही है, जिन्हें नाकाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद को तरजीह दे रही है। रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों से सियासी कशीदगी पैदा करने वालों से चौकन्ना रहने की अपील की और कहा कि वो इन साजिशों का शिकार होने के बजाय तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाए। मुल्क की तरक्की के लिए आपसी इत्तेहाद और फ़िरक़ाना हम आहंगी को फ़रोग़ देना चाहिए। इफ्तार में सियासी कायदीन, वुज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल व सदरुनशीन, उलमा व मशाइखीन और कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। अहम शख्सियात में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, अमीर जामे निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती सादिक मुईनुद्दीन फ़हीम, मौलाना सैयद पीर शब्बीर नक्शबंदी इफ्तिखारी, मौलाना सईद खादरी, मौलाना सैयद इब्राहिम हुसैनी, आसिफ पाशा, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी व दीगर मौजूद थे। वुज़रा जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन, पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर राव, महेश कुमार, सदर प्रदेश कांग्रेस, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, अनिल कुमार यादव, मोहम्मद अली शब्बीर, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, उबैदुल्लाह कोतवाल और दूसरे मौजूद थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने तेलंगाना के मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल पुलिस ओहदे के लिए 3 सीनियर IPS ओहदेदारों के नामों की सिफारिश की। तेलंगाना हुकूमत से रवाना करदा नामों को शॉर्टलिस्ट करके कमीशन ने 3 ओहदेदारों के नाम तेलंगाना हुकूमत को रवाना किए। तौक़े है कि हुकूमत इनमें से किसी ओहदेदार को DGP मुकर्रर करने का जल्द ही फैसला करेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन की सिलेक्शन कमेटी का 11 मार्च को नई दिल्ली में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव शरीक हुए। बताया गया है कि CV आनंद DGP के लिए दावेदारी में सबसे आगे हैं और तौक़े है कि हुकूमत इनके नाम को मंजूरी देगी। साबिक़ में वो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और साइबराबाद के अलावा नक्सलाइट से मुतासरा अजला, वरंगल, आदिलाबाद और निज़ामाबाद में काम कर चुके हैं। शहर हैदराबाद में शब कदर के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दोनों शहरों के फ्लाईओवर्स को रात में बंद करने के अहकाम जारी किए गए। आज 16 मार्च को शब कदर है, जिसके नतीजे में जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक सिटी जोएल डेयस ने बताया कि आज रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे दोनों शहरों के फ्लाईओवर बशमुल बहादुरपुरा डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाईओवर, बहादुरपुरा फ्लाईओवर, चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर, फिसलबंडा तथा लक्ष्मण रेड्डी गार्डन शामिल हैं। घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 906 रुपये से 965 रुपये इजाफा और किल्लत के पेश नज़र हैदराबाद में सड़क के किनारे नाश्ता फरोख्त करने वाले कारोबारियों ने कीमत में इजाफा कर दिया। हैदराबाद में अहम मुकामात पर सैकड़ों की तादाद में छोटे कारोबारी सुबह के औकात में नाश्ते के तहत मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करते हैं। LPG सिलेंडर्स की किल्लत को देखते हुए नाश्ते की अशिया में कीमत में 3 था 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया। साबिक़ में चाय 10 रुपये में फ़रोख्त की जाती रही, जो 13 था 15 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इडली, डोसा और दीगर अशिया की कीमतों में तकरीबन 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव को दावत इफ्तार के मौके पर प्रोटोकॉल के मुताबिक शहनशीन पर कुर्सी ना दिए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए स्पेशल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद B शफ़ीउल्लाह IFS से शिकायत की और कहा कि अगर अवामी नुमाइंदों को इज्जत नहीं दी जा सकती तो इन्हें मदऊ क्यों किया जाता है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की दावत इफ्तार के दौरान प्रोटोकॉल का ख्याल न रखे जाने पर अनिल कुमार यादव ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। दावत इफ्तार के शहनशीन पर सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव के अलावा कई सरकर्दा मेहमानों के लिए कुर्सी को महफूज नहीं किए जाने पर ओहदेदारों को बरहमी का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन दावत इफ्तार के इंतजाम आंध्राई गैर मुस्लिम कंपनी के हवाले किए जाने के सबब भी बदनज़मी की शिकायत मौसूल हुई। BRS के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों के साथ किए गए वादों को फरामोश करने का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव मुशीराबाद के अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल भोलकपुर में साबिक़ रुकन क़ानून साज़ कौंसल व साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की जानिब से गरीब मुस्लिम ख़ानदानों में राशन किट्स की तकसीम के मौके पर खिताब कर रहे थे। मोहम्मद सलीम ने अपने ज़ाती खर्च से तकरीबन 1500 गरीब ख़वातीन में राशन किट्स तकसीम की और वह हैदराबाद में 10,000 से ज़ायद किट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। हरीश राव ने मुख्तलिफ इलाकों में मोहम्मद सलीम की जानिब से 10,000 राशन किट्स की तकसीम पर मुबारकबाद पेश की और इनके लिए बरकत की दुआ की। हरीश राव ने कहा कि KCR हुकूमत में शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की इमदाद दी गई। लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपये और KCR किट तोहफा दिया गया। कांग्रेस ने शादी मुबारक के तहत 1,60,000 रुपये और 1 तोला सोने का वादा किया था, लेकिन आज तक अमल नहीं किया गया है। हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने आसिफ जाही हुक्मरानों के कानूनी वारिस होने का दावा करने वाले 4,500 अफराद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिन्होंने आसिफ साहब नवाब मीर उस्मान अली खान की खानगी जायदादों में मुदाखलत की अपील की, जो अफराद ख़ानदान में तकसीम से मुतालिक तनाज़े का शिकार है।
मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी की जानिब से दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसमें फलकनुमा पैलेस, किंगकोठी, चौमहिला पैलेस, पुरानी हवेली और तमिलनाडु में वाक़ जायदादों की तकसीम में हिस्सेदारी की दरख्वास्त की गई। एडिशनल चीफ जज हैदराबाद ने मजलिस साहिबजादगान सोसाइटी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जो मुकदमे में फरीक बनाए जाने के लिए दाखिल की गई थी। तेलंगाना स्टेट सेंसस डायरेक्टर भारती हॉलकेरी ने कहा है कि रियासत में होने वाली मरदमशुमारी के दौरान गलत इत्तलात देने वाले अफराद को 1000 रुपये तक जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। रियासत में होने वाली मरदमशुमारी 2026 के सिलसिले में रियासती डायरेक्टर बराए मरदमशुमारी भारती ने अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी का पहला मरहला 11 मई से 9 जून तक जारी रहेगा, जिसमें अवाम की शमूलियत निहायत अहम करार दी गई है। इस दौरान हुक्काम घर घर जाकर मकानात की फहरिस्त तैयार करेंगे और मुख्तलिफ तफसीलात जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वे में 33 किस्म के सवालात शामिल होंगे, जिनके दुरुस्त जवाबात देना ज़रूरी होगा। भारती ने वाज़ेह किया कि अगर कोई शख्स जानबूझकर मरदमशुमारी के अमले को मालूमात देने से इनकार करे या गलत मालूमात फराहम करे तो इस पर 1000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी की तंजीम आवाज के हैदराबाद के सेक्रेटरी जनाब अरशद अहमद और मोहम्मद अजीज स्टेट सेक्रेटरी की जानिब से आज अहमदनगर डिवीजन मासाब टैंक के ओवैसीपुरा स्ट्रीट में नाबीना अफराद, माजूर अफराद और ज़रूरतमंद अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। 100 से ज़ायद लोगों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाते हुए जनाब अरशद अहमद ने कहा कि राशन किट्स की तकसीम के साथ साथ इन्हें ईद उल फितर के लिए रकमी मदद भी की गई और साथ ही इन्हें कपड़े भी बनाए गए। सदर के आवाज़ तंजीम के अरशद अहमद की जानिब से माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के 20 दिनों तक राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जाती है और मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार पार्टियाँ करवाई जाती है।